जी विधि हुई नातीत मोरा, करहु सुमेघ दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अनिल बिहारी। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशतुर्पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय, नागाननाय सुप्रियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामचरितमानस रामायण को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ पिछले भाग में हमने पढ़ा सुना कि जो कैकेयी की सखियां हैं, परम मित्र हैं, अथवा जो उनकी पूजनीय माँ तुल्य लगती हैं, और जो भी कैकेयी जिनको श्रेष्ठ समझती हैं, वो सभी कैकेयी को अनेक अनेक प्रकार से समझा चुकी हैं। और आगे का जो वृतांत है, जो आगे की कथा है, वो पढ़ते हैं। अयोध्या कांड में तो जे भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालहि। हट फेरु राम जाति बन जन बाति दूसर चालहि। जिमि भान बिन दिन प्राण बिन तन चंद बिनु, जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसीदास। प्रभु बिन समुझि धौजिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। ये कैकेयी को बारंबार बहुत कुछ समझाया। उसके बाद भी कुछ जो सखियां हैं, जो हितैषी हैं उसकी कैकेयी की, वो सभी समझा रही हैं कि बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ, विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछुकान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। यानी कुटिल कुंवरी, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। सुनत मधुर परिणाम हित। सखन सिखावन दीन, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। ते कछुकान न कीन। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। तो इसी को कान भरना कहते हैं कि जो हितैषी होता है, जो परम हितैषी होता है, वो भी उस समय जो कान भरे हुए इंसान होते हैं, उनके लिए सिर्फ जो जिसने कानों को भरा है, कान भरने का मतलब उतार चढ़ाव किया है, वही बस प्रिय लगता है उनको। और बाकी जो कितना भी हितैषी हो, उसकी बात नहीं सुहाती है। यही कैकेयी का हाल हो गया है कि कुंवरी ने इतनी बुरी तरीके से उसको सिखा पढ़ा दिया है कि उसको सिर्फ कुंवरी की बात ही जो दिमाग में बैठ गई है, वही प्रिय लग रही है।
उतर न दे दुसैर सिरु की, मृग ने चितव जन बाग ने भूखी, व्याधि असाध जान तिन त्यागी, चली कहत मत मंद अभागी। कह कही कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चल दी कि ये तो अभाग्नि है, इसकी किस्मत फूटने वाली है और ये अपने सिर पर कलंक का टीका लेगी। राज करत ये देव भिगोई, की निसी अस जस करे न कोई। राज करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया, इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, ये विधि बिलप है पुर नर नारी, दे कुचाल है कोटिक गारी। और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जब उसने किसी भी प्रकार से समझाने से नहीं समझा है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा उससे रुष्ट हो गए और उसको गालियां देने लगे अनेक प्रकार से। जरे विषम जर ले यौसासा, लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। कवन राम बिन जीवन आशा, लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। तो विपिल वियोग प्रजा अकुलानी, जल जलचर गण सूखत पानी। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। गए मात पह राम गुसाई, स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। मुख प्रसन्न चित चौकुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राऊ। ये सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। तो नभ गण्य दुरघुबीर मन, राजू अलान समान। छूट जान वन गवन सुन, उर आनंद अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी की समान है, बन जाना है। ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। यही होता है त्याग और यही होता है प्रेम। रकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायो माता। दीने आशीष लाए और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। रकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबत माता, माता बार बार श्री रामचंद्र जी की मुख चूम रही हैं। नयन नेह जल पुलकित गाता, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हुए हैं। गोद राख पुण्य हृदय लगाए, श्रीवत प्रेम रस पयद सुहाए। श्री रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस बहाने लगे। प्रेम प्रबोध न कछ कह जाई, रंक धनद पद बीजन पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन में तारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया है। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कवह लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीम सुहाई, जन्म लाभ कह अवध अगाई।
हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। कौशल्या माता को अभी तक कुछ भी नहीं पता है कि राम को वनवास हो गया है। वो माता के पास में गए हैं, गए तो विदा लेने के लिए है, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही है। जे चाहत नर नार सब अत्यार दिए भांत, जिम चातक चातक त्रिसित भ्रष्ट शरद ऋतु स्वाद। तथा जिसको सभी स्त्री पुरुष जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बल वेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछ खाऊ, पितु समीप तब जायो भैया, भय बड़े बार जाय बल मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माता कौशल्या का ये स्नेह बोला है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि कैकेयी ने क्या षड्यंत्र रचा है। तो मात बचन सुने अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तर के फूला, सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरख राम मन भमर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। बड़ी बड़ी अच्छी उपमाएं तुलसीदास जी ने संकट मोचन हनुमान जी की प्रेरणा द्वारा लिखी हुई है। इसलिए ये श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित बहुत ही प्रिय है और इसकी कोई भी पंक्ति को विराम नहीं करना है। धर्म धुरीन गति जानी, कहो मातु सन अति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भात मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देह मुदित मन माता, जे मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पस भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तुरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 10 विपिन बस, कर पितु वचन प्रमाण, आय पाय पुण्य देखियो, मन जन करस मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मिलान यानी मन को दुखी ना कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मातु उर करके, सहम सूख सुन शीतल वाणी, जिम सुहास परे पावस वाणी। रकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कह न जाए कछ हृदय विषादु, मनो मृगी सुन के अरे नादु। नयन सजल
तन थर थर कांपी माजे खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद वचन कहत महतारी। तात पितय तुम प्राण प्यारे, देख मुदित नित्य चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुंह देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज देनु कहो शुभ दिन सादा, कहो जान बन की अपराधा। तात सुनाबो मोहि निदानु, वो दिन कर कुल भयो किसानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुक सचिव सुत, कारण कहो बुझाए। सुन प्रसंग रगे मूक जिम, दशावरण नहीं जाए। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई, जैसे गूंगा इंसान चुप रह जाता है। उस तरीके से जब माता कैकेयी को मंत्री के पुत्र ने सारी बात बता दी तो माता कैकेयी बहुत ही दुखित हुई और कुछ आगे कह नहीं सकी, बोल नहीं सकी। जैसे गूंगा इंसान कुछ नहीं बोल पाता है, उस तरीके से वो चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसकी कुछ पंक्तियां मैं इस रामचरितमानस के अलावा पढ़ूंगा। तो ये पल भर को भूल गई मैया, पल भर को भूल गई मैया, कैसा बन कैसा राज तिलक। बोली ला बहू तनिक रोली, काढ़ू माथे पर आज तिलक। फिर कहा कह गई मैं ये क्या, बेटा तू तो बन जाता है। तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है, जन जाता है। क्या सचमुच मेरा नेह छोड़ जोड़ोगे नाता आज्ञा से। क्या सचमुच वनवासी होगे, तोड़ोगे प्रीति अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 बरसों तक आने की। क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की। ये कहते हुए फिर मौन हो गई मात मैया, मौन हो गई मात। हाथ जोड़कर राम ने तुरंत कही यह बात। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दासिया। दुख क्या है बन जा रहा एक, दूसरा पुत्र है पास यहाँ। लग सच है पर एक भी वह क्यों बन को जाए। लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तो तेरी विचार के सागर में
कुछ उबरी फिर कुछ डोल उठी, कुछ उबरी फिर कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार, बही कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न हो उसी अनुचित आज्ञा पालन में। माँ का जो स्नेह है, देखिए कौशल्या स्वयं देवी स्वरूप है, लेकिन यहाँ पुत्र मोह के कारण वो राम जी को थोड़ी देर को कुछ समझाने लगे हैं। हालांकि उनका भी मन इन चीज़ों के लिए कभी नहीं कह सकता, लेकिन पुत्र मोह बहुत बड़ा मोह होता है। तू मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। ये ही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद, बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। तो मैया से रघुकुल चंद प्रभु श्री राम जी क्या कहने लगे हैं कि कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने में मजली माता के ही की आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है, ये बोली कौशल्या माता। क्या छोटी और बड़ी मजली है सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब बनी तुम्हें अयोध्या हो। आशीष है यही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं, मन वांछित पद वह पाते हैं, मन वांछित पद वह पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो एक सर बही कहते हैं। धर्मवान जो लोग हैं, मत है उनका एक, तन जाए तो जाए पर जाए ना अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है, नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है, उससे ही नेह जोड़ देना। अविचल जो आत्म तत्व है पर, अविचल जो आत्म तत्व पर है, वे निर्भय पद को पाते हैं, वे निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। हे प्रभु, माता कौशल्या और प्रभु श्री राम के इस प्रसंग ने थोड़ा सा भावुक कर दिया है। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार। फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। वर्षा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए हैं। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए हैं। ये अर्धांगनी तुम्हारी है, इसको भी राम साथ में लो, इसको भी राम साथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसका भी हाथ हाथ में लो।
इतना कह भी अव्वल हुई, दी फिर बहुत असीस। तभी राम ने सिया ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब ये शिष्टाचार हो रहा था, ये शिष्टाचार हो रहा था, उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा, त्यों ही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने निज सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय, देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। ये सुमित्रा और लक्ष्मण की वार्ता हो रही है। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के हैं और वो माता सुमित्रा के समक्ष कहने लगे, प्रभु श्री राम और कौशल्या मैया के सामने कि वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का उसको ही होगा आज तिलक। लक्ष्मण जी थोड़ा सा भी अन्याय या जो भी कड़वी बात हुआ करती थी उसको बिल्कुल नहीं सह पाते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्रोध में आकर के ये बोला कि वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की भी खूब रही। क्यों जाए जब तो कुछ दोष नहीं, बन को क्यों जाए जब कोई दोषी नहीं है। माता बोली लोक मत तो होगा प्रतिकूल, लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, ये बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वह होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी में वन होता। इससे अब ये उचित है गौर गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन हो जाओ। देखिए कितना सुमित्रा माता का यहाँ एक से बढ़कर बहुत अच्छे, जो हम उसको अच्छे कैरेक्टर कह सकते हैं, अच्छी भूमिकाएं कह सकते हैं। माता सुमित्रा कितनी बढ़कर के निकली कि उनके पुत्र को उन्होंने बन जाने के लिए, प्रभु राम की सेवा करने के लिए बोल दिया। इससे अब ये उचित है गौर गणेश मनाओ, रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। बैसिया सहित बन जाता है ये देख न सकती है आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे बचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। अगर लक्ष्मण जी का उनके प्रति अगाध स्नेह था तो माता सुमित्रा की भी भूमिका देखिए और भी उनसे चौगुनी बढ़कर है। माता को पुत्र से अलग होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ सुमित्रा माता ने स्वयं आज्ञा दे दी। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब वैन भरे प्रेमाश्रुओं से लखन लाल के नैन। तो हम फिर से रामचरितमानस के आगे की पंक्ति पढ़ रहे हैं।
तू राख न सके न कह सक जाऊ, तू बात और दारुण दाऊ, लिखत सुधाकर गाल खिराऊ, विधिगत माम सदा सब काऊ। न रख ही सकती है ना ये कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु, धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भय गति सांप छुछुंदर केरी, राखों सुतय करो अनुरोधु, धर्म जाए और बंद विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके या हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहो जान बन तो बड़े हानि, और यदि बन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। संकट सोच विवश भय रानी। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। बहुर समुझती है धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। दोनों भरत और राम को उन्होंने बराबर का बेटा जान करके कि सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरवारी, तात जाओ बल की न्योनी का, पित आयुष सम धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज दीन कह दीन बन, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिन भरतै भूप तै, प्रजय प्रचंड कलेशु। राज देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पिते आयुष दाता, तो जन जाहो जान बड़े माता। जो पित मात कहो बन जाना, तो कानन सद अवध समाना। ये तात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर बन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो बन जाना। तो बन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरो सेवी। अंतः उचित नृपय बनवासु, भय विलोक ही होए सरासु। बन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और बन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़भागी बनु अवध अवागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोह लेहु, तुमरे हृदय होए संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मात बन जाऊं, मैं सुन वचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। ये विचार न करो हट, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मातु कर नात बल, सुरत विसर जन जाए। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हें गुसाई, राखो पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म दुरीना। हे गुसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष
जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करो उपाई, सबे जियत जे भेटो आई। जाओ सुखेन बने बल जाऊं, करे अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। बहु विध बिलप चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसे दाहुर या व्यापा, बरन न जाय बिलाप कलापा। राम उठाय मातुर लाई, कै मृदु बचन बहुर समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुन, सिय उठी कुलाय। जाय सासु पद कमल जुग, बंद बैठ सिरनाए। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। अभी अयोध्या कांड में ये जो प्रसंग चल रहा है, इसको यहीं विश्राम करके बाकी का प्रसंग, बाकी का शेष जो ये प्रसंग थोड़ा सा भावुकतापूर्ण है, इसमें बीच में कहीं भावुकतापूर्ण मेरी भी आवाज़ बहुत नम हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु क्षमा करें, और जो भी मेरे लिए सुन रहा हो उनसे भी क्षमा चाहूँगा। और अभी यहीं विश्राम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जे विद होए नाथ हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। और जिस प्रकार मेरा ही नहीं, जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनका जिस तरीके से भी हित हो, हे प्रभु, वो सब आप दीन बंदों की दुख को, संकटों को दूर करना और जिस प्रकार भी भला हो, उनका जिस तरीके से कल्याण हो, वही मार्ग प्रशस्त करना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होय तात तुम पाही।
मेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी